फटाफट फ़ोन खोलिए, यूट्यूब खोलिए, चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, लाइव आइए। आज पूरा सिलेबस देखते हैं। ठीक, बहुत को पता होगा, बहुत को क्या लगभग सबको पता होगा क्या क्या है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। अभी फॉर्म नहीं डलाया है। एसएससी कैलेंडर के अनुसार कब से? 24 नवंबर से फॉर्म डलाएगा। कब तक? 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक फॉर्म डलाएगा। ठीक, यानी नवंबर से दिसंबर तक में फॉर्म कंप्लीट। फिर एग्ज़ाम कब? 30 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है और कब तक चलेगा? मार्च तक चलने वाला है, 1 मंथ लगभग। अब 1 मंथ के एग्ज़ाम में सबसे पहले तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा नहीं। बिहार का एग्ज़ाम सब ऑफलाइन होता है, लेकिन इसमें होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन में भी एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद फिजिकल है, लेकिन मेरिट बनेगा, रिटेन के नंबर पे मेरिट बनेगा। तो बिहार पुलिस में फिजिकल पे बनता है, एग्ज़ाम पास करना होता है। इसमें पास करना है, नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छा पोस्ट। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा सारा। सिलेबस इधर पूरा चेंज हो गया, मतलब पहले 100 नंबर का होता था, अब कितना? अब 80 क्वेश्चन 160 नंबर का होगा। 80 क्वेश्चन 160 नंबर। 80 क्वेश्चन में भी सारा अलग अलग है, मैथ, रीजनिंग, केजीएस, इसमें साइंस भी आ जाता है, करंट अफेयर भी आ जाता है, हाँ पूरा स्टैटिक जीके जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, वो सब आ जाता है 20 नंबर में। उसके बाद 20 नंबर में आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी रखिए वो आता है। चलिए इसको देखिए आराम से, बढ़िया से। तो पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी एमसीक्यू होगा। टाइम कितना? टाइम 60 मिनट, 1 घंटा। टाइम 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटा में टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 घंटा में 80 क्वेश्चन, 60 मिनट में क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग कितना? 0.5। नेगेटिव मार्किंग 0.5। 40 क्वेश्चन बनेगा तो कितना नंबर? 40 क्वेश्चन बना तो 80 नंबर। 40 क्वेश्चन गलत हुआ तो कितना नंबर खत्म? 0.5 निगेटिव है। 10 खत्म। 0.5 निगेटिव है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा, 10 क्वेश्चन का खत्म, यानी 30 नंबर मिलेगा। चलिए सही करने से ज़्यादा ना निगेटिव में जाता है।
उसके बाद सबसे इसमें जो मार्क्स उठता है किसमें, मैथ रीजनिंग में, उसके बिना सारा मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, केजीएस वाले पोर्शन से 30, और उसके बाद इसका जो भी है हिंदी या इंग्लिश उसमें कितना, 30 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग में तो लगभग सबको 20 में कितना नंबर आएगा। अगर 2-3 चैप्टर अच्छे से क्लियर है, जैसे डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्या मिरर इमेज, ये सब नॉर्मल है, 2-3 टाइप होता है, वो सब में बन जाएगा, तो फिर इसमें 18, 17, 16, अगर ज़्यादा अच्छा है तो 20 में 20 भी आ सकता है। रीजनिंग ऐसा पोर्शन है, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस वाला है, मैथ में जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा। तो अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है मैथ का तो 20 में 20 ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल भी है तो इसमें 15 नंबर आ सकता है, 15 के लगभग आ सकता है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस। अभी कितना टाइम बचेगा ना, अगर फॉर्म भराया, फरवरी में एग्जाम हुआ, अभी क्या है, अक्टूबर है, नवंबर आएगा, नवंबर में आधा नवंबर तो दीपावली और छठ में गायब, ठीक, आधा नवंबर बचा, उसके बाद दिसंबर बचा, जनवरी बचा, फरवरी में 20 दिन जो फरवरी का है वो रिवीजन के लिए रखिए, ठीक। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा दिन पढ़ना ही है, किसी दिन सर दर्द करेगा, किसी दिन पेट दर्द करेगा, किसी दिन घूमने जाना है, होगा ही, ठीक है। 1 जनवरी है, ठीक, तो कितना हो गया, बहुत कुछ है, इसीलिए तो हम ये 20 दिन ही अलग कर दिए। रिवीजन तो तुम लोग करेगा नहीं, 20 दिन अलग कर दिए, घूमना फिरना, तबीयत खराब होना, फेस्टिवल है, सब चीज लेकर, अब जिसका शादी उदी है सब चीज 20 दिन में, ठीक है। नवंबर में भी 20 दिन गायब, अरे अब तुम्हारा नहीं है तो जरूरी थोड़ा ना किसी का नहीं होगा, होगा ही किसी का। नवंबर में भी 20 दिन गायब, 10 दिन इसमें, 31 दिन इसमें, मोटा मोटी 60 से 70 दिन, ठीक है। 60 से 70 दिन करने का मतलब कितना मंथ, 2 मंथ आपके पास बचा खुचा रहेगा, 2 मंथ में ही आपको सब चीज करना है। मैथ सही है तो मैथ पे प्रैक्टिस करना है पूरा, रीजनिंग सही है तो उसको भी प्रैक्टिस करके सही रखना है, ठीक है। जिसका पहले से ये दोनों सही होगा बहुत हद तक, उसके लिए अच्छी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करने वाले के लिए ये जो पूरा है ना, एक एक दिन इम्पोर्टेंट होगा। जिसका थोड़ा सा है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तो उसके लिए 7 दिन, 2 मंथ का टाइम है। तो वैसा कोई बात नहीं है कि अभी तैयारी नहीं हो सकता, अच्छे से तैयारी हो सकता है, लेकिन पूरा एकदम फोकस के साथ करना होगा तभी होगा। मैथ रीजनिंग बस प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर में डाउट है, सबसे पहले तो आपको सेट बनाना है मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। इस सेट से पता चलेगा आपको किस चैप्टर में डाउट है और किस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है। मैथ में टाइप ही होता है, तो किस टाइप में डाउट है उसको लेके पूरा चैप्टर नहीं बनाना है, मतलब एक बार अगर सबका चैप्टर पूरा क्लियर है तब कह रहे हैं, दोबारा चैप्टर पूरा नहीं बनाना है। जिस टाइप में दिक्कत है बस उस टाइप को निकालना है और बनाना है, चाहे जहाँ से पढ़ो, मतलब मैथ जहाँ से पहले पढ़ा होगा या अभी जहाँ, मतलब यहाँ जैसे चल रहा है, जो भी चैप्टर चल रहा है उसको बनाओ, सेट बनाओ, फिर जिस सेट में जिस टाइप में दिक्कत है उस चैप्टर को निकालो, उस टाइप को निकालो और उसको बनाओ, ठीक है। और उसको अच्छे से बनाना, 2-3 दिन बनाने के बाद 2-3 दिन उसको कंटिन्यू देखना, उससे क्या होगा फिर आगे भूलेगा नहीं। नहीं तो आज दिक्कत हुआ, आज निकाल के उसको देख लिया, फिर कल नहीं देखा, परसों नहीं देखा, मतलब दोबारा नहीं देखा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस दोनों का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक। उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश तो बहुत कम ही रखेगा, है ना, हिंदी रखेगा। हिंदी को अगर सही से पढ़ेगा तो इसमें भी नंबर उठ सकता है पूरा, ठीक।
लेकिन जीके जीएस वाला ये ऐसा है, इसमें जितना भी पढ़ लो लगेगा कम ही पढ़े हैं, ठीक है, लगने का बात नहीं है। इसमें 20 में 20 या 20 में 18 17 बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि जीके जीएस वाले में होगा क्या, हाँ नहीं ही आएगा। देखो क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है, चाहे जीडी हो, एचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, उसमें लंबा एग्जाम चलता है। कहने का तो एक एवरेज निकाल सकता है कि हिस्ट्री में इतना क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में इतना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसमें होता क्या है, किसी किसी दिन करंट अफेयर 10 का 10 दे देगा, 10 में इधर पूरा देगा, किसी किसी दिन पूरा हिस्ट्री से उठा के 10 क्वेश्चन दे देगा। ऑनलाइन में जो लंबा एग्जाम चलता है उसमें यही होता है। लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज में हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से वही 2 से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर से ज़्यादा रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स कभी कभी मिल जाता है देखने के लिए, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद अब स्टैटिक जीके बोलो या मिसलेनियस बोलो, ठीक है, जो करंट अफेयर में भी कुछ हिस्सा उसका आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन से रहता है। इस तरह टोटल 20 क्वेश्चन रहता है। तो तुम कितना भी अच्छा से पढ़ लो, 15 नंबर तक में आ सकता है अगर बहुत अच्छे से पढ़े हो तब। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस अगर रिजल्ट लेना है तब उस तीनों में करना है। सबसे पहले रीजनिंग में पूरा रीजनिंग क्लियर कर लो, स्टेट उठाओ, ऐसे भी रीजनिंग लगभग सबका अच्छा होता है, ठीक है। इस चैप्टर में दिक्कत है, सबसे पहले उस चैप्टर को क्लियर करके पूरा रीजनिंग एकदम मतलब इतना कर लो कि 18 नंबर से ऊपर आए, ठीक है, 17-18 से ऊपर आए। जो नहीं भी रीजनिंग पढ़ा है ना, अगर वो बनाने बैठे तो 15 सही बन उसका मतलब पूरा बन सकता है 15 तक। उसके बाद टाइप में दिक्कत होगा, 2-3 चैप्टर है ऐसा, उसको क्लियर करके सबसे पहला काम तो यही करना, रीजनिंग को अपना इसमें कितना नंबर फिक्स कर सकता है वो अपने हाथ में है। उसके बाद बचता है मैथ। मैथ धीरे धीरे, टाइम है अभी, अगर एक सेट भी मैथ का डेली बनाता है तो वो हो जाएगा, उसमें भी 15 नंबर तक लाने लायक हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस करेगा तो ज़्यादा नंबर भी आ सकता है, पूरा नंबर भी आ सकता है। हिंदी का भी वही है, हिंदी भी आपको पूरा संज्ञा से उठाकर पूरा पढ़ना है। अलंकार सब, अलंकार मेनली पढ़ लेना क्योंकि अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये हिस्ट्री वाला करंट अफेयर, करंट अफेयर का क्या करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ना, इस 20 नंबर में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन रहता है, कभी कभी तो पूरा ही रहता है। क्या करना है, अभी थोड़ा थोड़ा देखना है, कोई भी एक बुक ले लो या कुछ भी ले लो, यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा लेकिन यहाँ लास्ट में होगा, ठीक। तो करंट अफेयर का कोई बुक कुछ भी ले लो या फिर यूट्यूब पे ही देखना है, वहाँ से भी देख सकता है। अभी ज़्यादा नहीं, आधा घंटा करंट अफेयर पे दो, ताकि अभी कंटिन्यू तो करंट अफेयर देखता रहो। उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, जब यहाँ क्लास स्टार्ट होगा तो उस समय सोचो करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट हुआ, रिवीजन भी करना है, सारा कुछ उधर 60 नंबर का तुमको देखना है, फिर इधर 80 नंबर में ये पूरा रिवीजन करना होगा, बिना रिवीजन का तो भूलेगा ही, ठीक। उसके बाद फिर करंट अफेयर भी याद करना होगा, उस समय लोड ज़्यादा बढ़ेगा। इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। और हाँ, करंट अफेयर में भी मतलब ज़्यादातर पोर्शन एकदम निश्चित ही रहता है कि इससे पूछेगा, जैसे पूरा मंत्री परिषद आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वर्तमान में कौन कौन सा मंत्री है, युद्ध अभ्यास होता है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसमें भी टॉपिक वाइज सारा रहता है कि हाँ इससे ज़्यादा पूछेगा, पूछने का तो 1 साल 1.5 साल कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसा रहता है जो पूरा एकदम रहता है कंफर्म कि हाँ इससे आ ही सकता है। ये था करंट अफेयर का, करना है डेली, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा, इससे भी पढ़ो, बुक से पढ़ो या यूट्यूब से देखो, जहाँ से भी देखो, ये डेली करना है, आधा घंटा टाइम निकल ही सकता है जब तैयारी ही करना है तो। उसके बाद बचता है ये, इसमें जो मेन पॉइंट है, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा टाइम है नहीं, विद्वान बनना है नहीं, ठीक, बनाना है सिर्फ मेरिट। तो ज़्यादा पूछता नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन कभी पूछ दिया तो
पूछ दिया। तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट है बस उसको कर लेना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन हो सके। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 3 बचता है। अब इसको ध्यान से समझना। इससे पूछा 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक। पॉलिटी से पूछा 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी पूछा 2 से 3 क्वेश्चन। अब बताओ सबसे पहले ज़्यादा किस में पूछता है? हिस्ट्री में। बोलेगा हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना बाद में। पॉलिटी एकदम छोटा है, ठीक। पॉलिटी छोटा है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन है। और इस एग्जाम में तो मतलब लेवल रहता है क्वेश्चन का, ठीक है। अगर पॉलिटी सही से पढ़ लिया क्वेश्चन सही हो सकता है। मतलब पॉलिटी से जितना क्वेश्चन पूछेगा वो सारा सही हो सकता है, ठीक है। तो अब बताओ पहले पढ़ने में किसको फायदा है? पॉलिटी, हिस्ट्री, किसको? पॉलिटी को ही, क्योंकि जो चीज़ छोटा है या जो चीज़ हम जान रहे हैं पहले उसको पूरा तरह से करके उसको फिक्स कर लेना है कि हाँ इतना नंबर मेरा आ जाएगा। जैसे रीजनिंग वाला बताए, रीजनिंग लगभग सबका सही होता है, बस 1-2 क्वेश्चन का बात है, 1-2 टाइप का बात है, 1-2 चैप्टर का बात है। उसको कर लेंगे तो हाँ कन्फर्म है 20 में मेरा 18 आ सकता है, ठीक है। बस उसको प्रैक्टिस में रखना है, वही करना है। सबसे पहले ये छोटा वाला है पॉलिटी को लेना है, ठीक है। ज्योग्राफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, हिस्ट्री से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन पूरा ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है, पूरा पढ़ना नहीं है। जो मेन मेन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको करना है। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी लेंगे, ठीक है, दोनों मिलाकर कितना बड़ा हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। तो पूरा करना नहीं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जैसे जलडमरू मध्य हो गया, उसमें जल संधि सभी आ जाता है, ठीक है। व्यापारिक पवन हो गया, ये सब जो है इस सब से कंफर्म रहता है कि हाँ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे पनामा नहर किस दो को जोड़ता है, तो ये सब क्वेश्चन रहता है कि हाँ आएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट है उसको देखना है, और इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ लेना है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। पॉलिटी के बाद पढ़ना है ज्योग्राफी, क्योंकि ये बड़ा जरूर है लेकिन इसको छोटा करके पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री में भी सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्राचीन और मेडिवल। मेडिवल में भी सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पर? दिल्ली सल्तनत और मुगल पे, ठीक है। दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछता है, खास करके मुगल और दिल्ली। मेडिवल में इस दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्राचीन में आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, ये सब हो गया, पूरा पूछता है, सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो पढ़ने का पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को जो फोकस करना है, हम पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। हिस्ट्री भी पूरा, पॉलिटी भी पूरा, ज्योग्राफी भी पूरा, इकोनॉमिक्स पूरा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे गरीबी, गरीबी से पूछता है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से पूछता है, योजना आयोग, नीति आयोग, तो ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसको भी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ाएंगे? पूरा नोट्स बनाना है पूरा, ठीक है, मटेरियल मिलेगा पूरा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस उसको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से बस 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन ही रहेगा, जिसमें तुम लोग को पता है 20 का 20 बनेगा नहीं, ठीक है। तो बस उस चीज़ को फोकस करना है जिससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या, जो पढ़ाएंगे तब करना क्या, जैसे पॉलिटी पढ़ाएं, मटेरियल मिलेगा ही, यहाँ नोट्स बनेगा ही, ठीक है। उसके अलावा पेज बाय पेज करके या एक पतला सा कॉपी रखना, मतलब 10 पेज मुश्किल से 10 पेज में पूरा पॉलिटी का आपका आ जाना चाहिए। अब वो पूछो क्यों बनाना है? सारा सब्जेक्ट में बनाना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा का बनाना है। अब पूछो क्यों बनाना है? क्योंकि एग्जाम के समय में ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, उस समय सोचेगा हम नोट्स निकाल के पढ़ लें, पूरा नोट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो 10 पेज का जो रहेगा 10 मिनट में आराम से एक बार देख सकता है। जैसे उसमें करना क्या, जैसे पॉलिटी पढ़ाए, संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, ठीक है। हम यहाँ संविधान संशोधन पूरा पढ़ाएंगे, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, कितने टाइप का होता है, किस किस तरह से किया जाता है, ठीक है, साधारण विधेयक पर कैसे होता है, तो बताएंगे पूरा।
लेकिन वो जो 10 पेज का नोट बनेगा वो सब बनाना। 10 पेज का जो नोट बनेगा उसमें तुमको करना क्या है, सिर्फ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन लिखते जाना है। नोट बनेगा पढ़ के समझने के लिए, और ये बनेगा लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। इसमें सारा नहीं लिखना है, बस लिखना है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 7वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, 106वां इधर ही हुआ है, एक मंथ पहले ही हुआ है, ठीक है। 105वां हो गया, 99 के बाद तो 99, 100, 101, 2 ये सब इम्पोर्टेंट है, बस उसमें ये लिखना है। जैसे प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो प्रस्तावना तो खैर सबको याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रस्तावना एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक है पूरा प्रस्तावना में ही। जो पढ़ा है उसको बताए भी थे, ठीक। तो पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए, उसको लिख के चिपका देना दीवार पे, या उस नोट्स में पूरा लिख लेना। मौलिक अधिकार अनुच्छेद वाला है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो होगा वो एक पेज में तुम्हारा आ जाएगा। हिस्ट्री में भी वही है, जैसे संगठन हो गया, ठीक है। हिस्ट्री का जब 10 पेज का नोट बनाना, संगठन वाला हो गया, उसमें क्या करना, एक पेज में पूरा संगठन वाला लिख लेना, ठीक। इस तरह करके हिस्ट्री का भी बनेगा। ज्योग्राफी में भी वही करना है। ज्योग्राफी में भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम बताते भी जाएंगे कि हाँ ये वाला तुम नोट्स में शामिल कर लो। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा जो अपना नोट्स बनाया हुआ होगा, ये 10 पेज का मोटा वाला कॉपी नहीं, बस 10 पेज, उसको बाद में पिनअप भी कर सकता है या फिर पतला कॉपी भी लेकर इसको बना सकता है। एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। लास्ट का 20 दिन हो, क्योंकि उस समय पहले सोचेगा एग्जाम के समय में वीडियो निकाल के 2x पर करके देख लेंगे, फिर भी अगर मान लो 2 घंटा का वीडियो है, 2x भी करेगा तो 1 घंटा तो लगेगा। अगर वही पूरा वीडियो का, और एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चैप्टर कवर, 1 या 2, ठीक है। लेकिन उसी 2 घंटा में, 1 घंटा में 2 घंटा का वीडियो अगर 1 घंटा में देखा, उसी 1 घंटा में नोट्स बनाया हुआ रहेगा जिसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, वो तुम आराम से पूरा देख लेगा, पॉलिटी का भी देख लेगा, हिस्ट्री का भी देख लेगा, है ना। इसमें रिवीजन उस समय तुम्हारा फास्ट होगा, और लास्ट में जितना रिवीजन करेगा उतना अच्छा होगा। किसी चीज़ को एक बार पढ़ने से अच्छा है, मतलब डिटेल में अगर हमको रिवीजन करना है, मान लो कल मेरा एग्जाम है, आज हमको पूरा रिवीजन करना है, कैसे संभव होगा, कैसे होगा? जब तक एक जगह मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा तो होगा नहीं होगा। ऐसा कोई बुक है नहीं मतलब 10 पेज में तुमको पूरा मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला चीज़ जरूरी होगा, ठीक। तो नोट्स, ये शॉर्ट वाला नोट्स सब कर लेगा, सब बना लेगा। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला था, ठीक है। उसके बाद हाँ हिंदी, हिंदी का भी क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। और हिंदी में हिंदी अगर अच्छे से, मैथ भी स्टार्ट होगा, रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया है ना, अब क्लास होगा ही ना। साइंस भी हो ही गया है, ठीक। उसके बाद मैथ्स बचा, मैथ का भी हो जाएगा। 2 घंटे में नहीं, 2 घंटे को 3 घंटे भी करा जा सकता है। देखो 3 घंटा क्लास, ठीक। उसके बाद जहाँ तक कंप्लीट होगा करवाया जाएगा, और क्या। एग्जाम ऐसे भी हो रहा है फरवरी में भी, हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट फॉर्म भरा है, एग्जाम देना है। तुम लोग के लिए कह रहे हैं, बहुत ऐसा विद्यार्थी होगा क्योंकि 10th लेवल पर ही फॉर्म भरा जाता है, एज होना चाहिए 18 साल, ठीक है। बहुत होगा, लेकिन तुम लोग के लिए बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, तो शाम वाले बैच में क्या पढ़ता है, माइनस में? वही है, मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ नहीं है, तुम लोग पहले भी पढ़ चुका है, ना टेंशन लेना नहीं है, हो जाएगा कंप्लीट।
नहीं, क्या दीपावली आ जाएगा, छठ आ जाएगा, ठीक है, क्लास बंद होगा, लेकिन तुम लोग पढ़ाई बंद करेगा। अच्छी बात है, रिजल्ट भी नहीं आएगा तब। ये कोई बात हुआ? घर पे जाएगा पढ़ाई नहीं होगा, अभी घर पे जाएगा तो पढ़ाई नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं लेना है घर। अच्छा, जो घर पे रहता है उसका नहीं सिलेक्शन होता है? वो क्या करता है, घर से निकल के बाहर बैठ के पढ़ता है? जाना पड़ता है। कौन रहेगा ना साथ में? कुछ रहे ना रहे, कॉपी कलम नहीं रहे, बुक नहीं रहे, कुछ ना रहे, फोन रहेगा ना, उससे तो कर सकता है। पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है, बाकी बहाना बनाने वाला तो क्लास में बैठ के भी सो सकता है। क्या क्लास में आया, ध्यान कहीं और है, हो गया। सिलेबस खत्म नहीं होगा, लेकिन जो पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है, हम वो खत्म कर देंगे। और कोई दिक्कत? वही ना खत्म करना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है। क्योंकि जो सही बात है, सिलेबस खत्म नहीं होगा, क्योंकि 20 नवंबर तक तो इधर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इसमें कितना चीज खत्म होगा? नहीं हो सकता, उसके बाद स्टार्ट ही होगा। कौन न्यू है इसमें? हम भी न्यू हैं, नहीं होगा खत्म। जब हम ही न्यू है तो तुम लोग न्यू नहीं होगा। जो न्यू है ना, या जो पुराना है, सबके लिए बता रहे हैं, आराम से सेट खरीदो।